हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एंट्रेंस टेस्ट जो 7 दिसंबर को हो चुका है, इसमें कितनी कट ऑफ जाएगी वो पूरा एनालिसिस मैं आपको दूंगा। और पिछले साल की कट ऑफ भी देखेंगे और हम 3-4 साल की कट ऑफ नहीं देखेंगे। इसका कारण क्या है? क्योंकि पिछले साल और इस साल दोनों ही टाइम एक ही एजेंसी ने पेपर लिया है, तो दोनों कट ऑफ का तो आपस में लेना देना है। लेकिन जो पिछले कई सालों की कट ऑफ है आरटीआई से जो मैंने मंगवाई है, उस पर आप यकीन नहीं कर सकते। तो पिछले साल की कट ऑफ देखेंगे और इस साल की पेपर का भी थोड़ा सा एनालिसिस देखेंगे क्या क्या रहा, और उसको हम करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो। कक्षा 6 और कक्षा 9, ठीक है भाई, दोनों का एग्जाम हो चुका है। और यहाँ पे देखो एक लाइन लिखी हुई है, क्या लिखी है लाइन को जरा ध्यान से पढ़ते हैं भाई। इससे नीचे मार्क्स वाले बच्चे सैनिक स्कूल की तैयारी में पूरे दमखम से लग जाएं। चाहे इससे ज्यादा भी हो उनको भी लगना है, लेकिन दमखम वाले तो बिल्कुल आंख बंद करके लग जाए। जिससे जो इससे नीचे है, जिनका इससे नीचे कम है, वो तो बिल्कुल एकदम पूरी जोश के साथ लग जाए, ये बात है। ठीक है भाई, चलिए देखो, हॉस्टल बैच को आप हमारे ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको बहुत बेहतरीन तैयारी करनी है, एक ट्रांसपेरेंसी के साथ तैयारी करनी है, ईमानदारी भरी तैयारी करनी है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये इस बार के हॉस्टल बैच में कंप्लीट होने वाला है। इस साल का हमारा 18 जनवरी को लास्ट डे हो जाएगा। तो ये बच्चे देखो किस तरह से, और जब RMS का एग्ज़ाम दे के आ गए, अब ये यूपी सैनिक और आने वाले सैनिक स्कूल के एग्ज़ाम में भी बहुत शानदार परफॉर्मेंस देने वाले हैं। आप लाइव क्लास के थ्रू भी हमसे तैयारी कर सकते हैं। अगर कंटेंट शानदार चाहिए तो सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूशन है भैया। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, देखिए मैं आपको एक बार पैटर्न दिखा दूँ। तो 50 नंबर का जो अंग्रेजी होती है, इसमें से 18 मार्क्स लाने होते हैं। ठीक है भाई, कक्षा 6 में इसके मार्क्स नहीं जुड़ते। इंटेलिजेंस, मैथमेटिक्स, करंट अफेयर, ठीक है, टोटल 150 में से, और 20 नंबर का इंटरव्यू होगा। लेकिन अभी हम केवल इसकी बात करेंगे, ऊपर वाले की, वो तो इंटरव्यू के बाद की तो अलग चीज़ है। ठीक है, हम देखेंगे 150 में से कितना स्कोर लाना है बच्चे को, और साथ में यहाँ पे क्वालिफाई होना जरूरी है। यहाँ पे 18 नंबर आने जरूरी है, तभी इनका फ़ायदा है, नहीं तो ये काउंट नहीं होंगे। अगर बच्चा यहीं पे डिस्क्वालीफाई है तो फिर वो इसमें चाहे 150 में से 150 ले आए वो, लेकिन वो उसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, वो क्वालिफाई नहीं माना जाएगा। तो देखो, जो नीलेट यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने जो लास्ट ईयर पेपर लिया था, उसमें क्या कट ऑफ गई थी, उसमें ये कट ऑफ रही थी। और पेपर का भी मैं निष्कर्ष कर दूं मैं कक्षा 6 के पेपर का। देखो पहले यहाँ देख लेते हैं, इसमें जनरल, जो डिफेंस में जनरल, OBC, SC ST, किल्ड इन एक्शन, ऑफिसर, ये सारी, और ये सिविलियन और ऑफिसर एक थे पहली साल, सिविलियन और ऑफिसर एक थे। ठीक है, लेकिन अब सिविलियन और ऑफिसर अलग हो चुके हैं, तो उसकी भी मैं कट ऑफ दिखाऊंगा। पहले मैं बता दूं लास्ट ईयर के पेपर का थोड़ा सा एनालिसिस कर दूं भाई। लास्ट ईयर जो पेपर था, जनरल नॉलेज बहुत अच्छा था। ठीक है, तो उसमें एक 30 का स्कोर भी शानदार था। रीजनिंग बहुत ईजी था। ठीक है, हर बच्चे के 48 से 50 नंबर थे, तो मैं 48 का एक अच्छा स्कोर कहूँगा। मैथ्स इस वाले से कुछ ठीक था। तो जो लास्ट ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें 45 का स्कोर बहुत अच्छा था। ठीक है, और आपका अंग्रेजी तो क्वालिफाई है, इसको छोड़ दीजिए, वो सेम है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा स्कोर बन रहा था, और ये बच्चा जो स्कोर ले आया तो वो सेलेक्ट हो गया था। ठीक है, वो सेलेक्ट हो गया था। अगर आप इसमें देखें तो 2 नंबर यहाँ से कम हो गए, 22 और 5 27। तो मैं देखूं तो 123 नंबर आपका निकल कर आ रहे हैं। तो 123 में आप देख रहे हैं यहाँ पे कट ऑफ में आ रहा है वो। ठीक है, आ रहा है ना भाई, 123 में OBC में आ गया ना। ठीक है, 121 में आ गया सारा। अब ये तो मैंने बता दी, और ये मैंने इसलिए भी बता दी 123 वाले। और अगर मैं इसकी बात की देखूं तो इसके जो डिफेंस कैटेगरी है उसके हिसाब से तो स्कोर बहुत अच्छा था। ठीक है, अब मैं इस साल वाले की बात करता हूँ। इस साल वाले में क्या बात है, इस साल वाले में मैं जनरल नॉलेज को एज इट इज रखता हूँ। ठीक है, लगभग एज इट इज है, थोड़ा बहुत पहले वाले से कम है मैं कह दूं। ठीक है, पहले वाले से कम है, लेकिन एज इट इज कह सकते हैं। इसमें भी 4 5 6 क्वेश्चन ऐसे थे जिनका कुछ पता नहीं था, और 3-4 क्वेश्चन वैसे आपका सोशल साइंस के आ गए। तो मैं यहाँ पे अगर मैं स्कोर कहूँ तो बहुत अच्छा स्कोर भी अगर आप कहो तो 35 का स्कोर कह सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा। जिस बच्चे का 35 स्कोर है, चाहे वो सिविलियन कैटेगरी हो या डिफेंस कैटेगरी हो, वो आराम से पार कर जाएगा। ठीक है, अब जो इस बार जो विलन साबित है ना भाई, जो इस पूरा गेम बदला है, ये है वो रीजनिंग को। ठीक है, ये है इस बार का जो स्कोर निकल कर आ रहा है रीजनिंग का, मैं कहूंगा तो 40 का एक शानदार स्कोर निकल कर आ रहा है। डिफेंस कैटेगरी के लिए तो अनडाउटली सबसे बेस्ट स्कोर है अगर वो 40 नंबर रीजनिंग में ले आता है। ठीक है,
ये हो गया क्लियर, आप चेक कर लेंगे, खुद भी आप देख लेंगे। और मैथ्स के स्कोर की अगर मैं बात करूँ तो मैथ्स में मैं फिर से 45 को ही रखूंगा, ठीक है, मैं यही रखूंगा क्योंकि इतना ही वो स्कोर बनता है, 45 47 जो भी बनता है, ठीक है। अब देखो ये कितना बन रहा है भाई, ठीक है, 120, क्लियर। तो आप देख रहे हैं वही स्कोर निकल कर आ रहा है। तो अगर मेरी, अब मैं अगर सही इसको एनालिसिस करके देखूं तो भाई देखो डिफेंस कैटेगरी में तो एक आध नंबर ये कट ऑफ नीचे ही जाएगी, ऊपर तो जाने वाली है नहीं, ठीक है। डिफेंस कैटेगरी में ये एक आध नंबर, आप इसको एजीटी भी कह सकते हैं, लेकिन इससे कहीं ये हिलने वाली नहीं है, सेम सेम सी मानो, ठीक। अब बात करते हैं इसकी ऑफिसर की और सिविलियन की, इसमें आ जाओ भाई। देखो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें ये जो कट ऑफ थी इस बार ये कैटेगरी अलग बन गई, तो मैं अब आपके सामने देखो एक टेंटेटिव कट ऑफ ले आया। ये टेंटेटिव कट ऑफ रहेगी जो आपका कक्षा 6 का एग्जाम हुआ है उसमें, इसके बाहर कुछ नहीं जाने वाला। देखो अगर आप डिफेंस कैटेगरी में बात करो तो 115 से नीचे वाले का तो भाई जनरल में कुछ नहीं होने वाला बॉयज में, और 115 से 120 तो लाने पड़ेंगे। 120 भी मतलब 115 अगर हैं तो आप मान सकते हैं आपको इंटरव्यू की कॉल आ रही है, ठीक है। यहाँ पे ये है जनरल ओबीसी में, एससी में ये है, और एसटी में ये है, किल्ड इन एक्शन में ये है। अब बात करिए ऑफिसर, डिफेंस में ऑफिसर, यहाँ सिर्फ मैं डिफेंस की बात कर रहा हूँ भाई, यहाँ भी डिफेंस है ये। डिफेंस में ऑफिसर चूंकि पहली बार ये रिजर्वेशन मिला है तो मैं यहाँ रखता हूँ आंकड़े अपर्याप्त, नहीं है भाई कोई आंकड़ा, नहीं पता कितने बच्चों ने फॉर्म भरा है ऑफिसर के, कितने बच्चे पास हों, क्या होगा, वो डेटा निकल कर आए वो तब पता चलेगा, ठीक है। तो डिफेंस में ऐसा हो सकता है ये कट ऑफ बहुत नीचे चली जाए। आप एक बात देखो ना, पता चला ऑफिसर के ने इसमें 500 बच्चे पेपर देने गए, ठीक। अब चूंकि 500 बच्चे पेपर देने गए, और जाहिर सी बात है भाई अब जनरल नॉलेज में तो मेरा मानना है हर बच्चा पास हो ही जाएगा, अंग्रेजी में पास, जस्ट वो क्वालिफाई भी कर गया तो फिर ये कट ऑफ 80-90 पे आ जाएगी। तो इसलिए मैं आंकड़े अपर्याप्त कह रहा हूं, क्योंकि इस बार कट ऑफ रिलीज होगी ऑफिशियली, तब हम उस आंकड़े को देख पाएंगे। इसकी कोई जानकारी नहीं है, कितने ने फॉर्म भरा, कितने देने गए, क्या चीजें रही, वो सब नहीं पता किसी को भी, ठीक है। तो वो फाइनल आने के बाद पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे जरा चेंज होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो वैकेंसी है ना इस बार 10% है भाई, 10% मतलब 36 ही सीट है, ठीक है। और 36 सीट को भी आप बॉयज और गर्ल्स में बांट दो तो हर कैटेगरी में एक सीट आने वाली है। तो चाहे पेपर मुश्किल हो या कुछ भी हो, ठीक, तो वहां पे मान के चलो कि भाई आप कह सकते हो कि 80 से 85% पर भी कट ऑफ, अगर मैं 85% कट ऑफ बहुत होती है किसी भी एग्जाम की, 85% पे भी अगर देखूं तो 127 128 के बीच में कट ऑफ बैठ रही है जनरल कैटेगरी में, ठीक है। उसमें फिर उसी अकॉर्डिंग कम हो जाएगी। तो जनरल कैटेगरी में कहूँगा 130 से 135, सिविलियन में 125 से 130, एससी में 120 से 25, और एसटी में 120 से 125 का स्कोर बन रहा है कक्षा 6 का, क्लियर। ये कट ऑफ है, ये सारी चीज़ें निकल कर आ रही है। ये कक्षा 6 की सिविलियन कैटेगरी में मेरे हिसाब से तो गर्ल्स और बॉयज में ये कट ऑफ आनी चाहिए। बाकी क्या क्या चीज़ें आती हैं भाई, वो सारी चीज़ें देखो अलग है, क्योंकि इस बार OMR सीट भी आ चुकी है, सब चीज़ें हैं, वो तो निकल कर आ जाएगी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कक्षा 9 की। कक्षा 9 में ध्यान रखना 50% नंबर लाने जरूरी होते हैं, 50% यहाँ 50% यहाँ। अगर यहाँ आपके 50 नहीं बने, ठीक है, तो यहाँ और नहीं बने तो मामला ही खत्म हो जाएगा, बाद में इंटरव्यू, ये पैटर्न है। अब देखो पिछली बार की कट ऑफ तो ये है, ये सारी पिछली बार की है, लेकिन इसको थोड़ा सा पॉज करके आप देख लो, और 200 में से कट ऑफ बनती है ये भाई, ये 200 में से बन रही है कक्षा 9 की, ठीक है। वैकेंसी वगैरह डिक्लेयर है, 150 वैकेंसी है, और कैटेगरी वाइज भी है। लेकिन यहाँ पर भी इस बार भाई ये चीज़ लगेगी, इसका तो आंकड़ा है पर्याप्त है, इसका तो निकलने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन बाकी चीज़ों में मेरा मानना है ये एक सुरक्षित स्कोर है, क्योंकि बहुत शानदार पिछली बार से पेपर का जो लेवल है तकरीबन 20% मेरा इसमें आकलन है भाई, बाकी आप देख लेना, 20% का इंक्रीमेंट हुआ है कक्षा 9 के पेपर में अदर सब्जेक्ट में, ठीक है। हिंदी वगैरह जो भी है, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, सब अच्छे सब्जेक्ट, अच्छे क्वेश्चन आए हैं जो शानदार एकदम स्टैंडर्ड बना देते हैं, जो कंपटीशन ला देते हैं। फिर भी आप इसको कट ऑफ को ये मान के चल सकते हैं, ठीक है। बच्चे पढ़ ही रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पेपर अच्छा आ गया तो एकदम कट ऑफ जमीन दोष हो जाएगी। हाँ थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, प्लस माइनस 5-7 नंबर का, तो यहाँ है। और सिविलियन जनरल में यहाँ कट ऑफ इवन, तो इवन मैं तो ये भी कहूँगा, मुझे तो ये कट ऑफ देने में बड़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि वैकेंसी तो डिस्क्लोज नहीं की कि कितनी वैकेंसी है सिविलियन कैटेगरी में। देखो अगर ये ना हो तो फिर तो आंकड़ा बिल्कुल स्पष्ट निकल कर आ जाएगा। लेकिन ये इस बार आने की वजह से ना
कि कितने बच्चों ने पेपर दिया, क्या वो बाद में निकल कर आएगा भी क्या है क्या नहीं। ठीक है, तो ये वाली सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें निकल कर आ रही है। क्लियर। तो सिविलियन में, ओबीसी में, एससी में, एसटी में, गर्ल्स में, बॉयज में इस कट ऑफ को आप एक बिल्कुल शानदार एक्सपेक्टेशन मान सकते हैं कट ऑफ की। प्रीवियस ईयर की सारी कट ऑफ को देखते हुए, पेपर का लेवल देखते हुए, एनालिसिस करते हुए मैंने ये आंकड़ा दिया है। ठीक है भाई, क्लियर। और OMR शीट से अपने नंबर चेक कर लीजिए, ऑफिशियल आंसर की भी हमारे यूट्यूब चैनल पर आ गई है, वहाँ से आप देख लीजिए और देख लीजिए क्या है। अब मैं यहाँ पे आपको बेहद काम की बात भी बताने वाला हूँ, समझिए बच्चों एक बार। जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की, सैनिक स्कूल की, यूपी सैनिक स्कूल की, नवोदय की, जिसकी भी, देखिए ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी से ये बच्चे एप्लीकेशन नंबर के साथ बता रहा हूँ मैं, कक्षा 6 का RMS का पेपर देकर आ चुके हैं, ये एप्लीकेशन नंबर है। इनमें से अगर मैं कहूँ तो ये तो कक्षा 6 का हो गया, ये कक्षा 9 का पेपर देकर आ चुके हैं 16 बच्चे, और ये बच्चे इन्हीं में से ही है भाई, ये अलग अलग नहीं है। जैसे देखो 9th के तो अलग हो गए बच्चे, लेकिन जैसे ये 47 बच्चे, इनमें से कुछ बच्चे 2 फॉर्म भी तो भरते हैं ना, तो इसमें से 4 बच्चे विद्या ज्ञान का पेपर भी दे के आ चुके हैं, उन्होंने RMS का भी दे दिया, और उन्होंने यहाँ पे ये भी, यहाँ पे भी है वो, और यहाँ पे भी दे दिया। और इन्हीं में से ही हमारे यहाँ ये बिल्कुल अलग है, 3 बच्चे हमारे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का पेपर दे के आ चुके हैं, ये रोल नंबर है। और ये देश की पहली एकेडमी ऐसी बन गई है जिसने भाई बता दिया कि भाई उसके यहाँ से क्या रिजल्ट आ रहा है, मतलब कितने बच्चे पेपर देने जा रहे हैं। रिजल्ट क्या आ रहा है वो तो पेरेंट देखेंगे भाई अपना, उनको, उनके पास मैंने खुली छूट दे दी, उनको बता दिया कि भाई क्या करो, स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, हमारे इसका जिस दिन रिजल्ट आएगा हमें बता देना क्या रिजल्ट रहा। ठीक है। और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का रिजल्ट का परसेंटेज अगर आप देखेंगे भारत में, ये भी ध्यान रखना भाई, कुछ ना समझ लोग होते हैं तो वे कहते हैं 47 बच्चे गए थे, कितने सिलेक्शन हुए, इस तरह की बातें आती है। देखो अगर भारत के किसी भी एकेडमी में इसमें से एक भी सिलेक्शन हो जाए तो बड़ी बात मानना उसको, इसमें से एक भी हो जाए बहुत बड़ी बात मानना। मैं नहीं कह रहा इसमें से कितने होंगे, आप खुद देखना, इसमें से एक भी हो जाए। ठीक है, इसलिए कोई लिस्ट नहीं डालता, और यहां से भी मैं बता रहा हूं एक नहीं होना, एक भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। 16 बच्चों में 9 क्लास में एक हो जाए। ठीक है, लेकिन फिर आप खुद तय कर लेंगे कि क्या चीजें हैं। और यही बच्चे इनमें से जो मैंने 47 में दिखाए, तकरीबन 7-8 ऐसे बच्चे हैं जो नवोदय के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, शुरुआत से लेकर आखिरी तक उन्होंने नवोदय की ही तैयारी की है, लेकिन फिर भी मैंने उनका RMS का फॉर्म डलवा दिया था कि एक बार भीड़ को देख लेंगे, एक बार देख लेंगे, कम से कम नवोदय में और RMS में मैथ तो सेम आता है, तो मैथ का एक अभ्यास हो जाएगा, उनको पता चल जाएगा कि गणित में कितने क्वेश्चन। और हमने ये देखा जो बच्चे हमारे नवोदय में देने जा रहे हैं पेपर, वो RMS में लगभग 40 का स्कोर हर एक बच्चा करके आ रहा है, तो इसका मतलब मुझे पता चल गया कि वो नवोदय में शानदार परफॉर्मेंस ये देंगे। तो आप ये देखिए कि ये जो 47 बच्चे हैं, इनमें से ही नवोदय में भी है, विद्या ज्ञान में भी है, क्योंकि जब मैं इस सेशन कंक्लूड करूंगा भाई, मेरा टारगेट ये है, 47 तो ये हो गए। ठीक है, ये जितने भी टोटल 80 स्टूडेंट्स के आसपास बैठ रहे हैं हमारी एकेडमी, तो 80 स्टूडेंट्स के आसपास मान के चलो टोटल जो भी एग्जाम दे रहे हैं। कुछ फाउंडेशन के बच्चे होते हैं, ठीक है, 10-20 फाउंडेशन के बच्चे होते हैं, तो 100 के आसपास का। मेरा मानना ये है 80 में से लगभग 50 से 60 बच्चे किसी न किसी स्कूल एंट्रेंस टेस्ट में सेलेक्ट हो जाएंगे जब मैं फाइनल सेशन एंड करूंगा, ये मेरा इसमें मानना है। और उसको हम दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, और ये देश का सबसे बड़ा रिजल्ट बन जाएगा। आप भी इस बात को तो मानोगे दिखा के। वैसे तो देखो भाई, कुछ भी कह दो, कुछ भी बता दूं, मैं कहने लूँ मेरे तो सारे सिलेक्ट हो गए ये चीज़ें, ये तो देखो आपको पता है, पेरेंट्स सब समझदार हो चुके हैं। पोस्टल बैच में आप ज्वाइन हो सकते हैं। देखो इस तरह से ये सारे बच्चे हैं जो RMS का एग्जाम दे चुके हैं, RIMC का दे चुके हैं, अब आने वाला नवोदय का भी एग्जाम है, GNV का, फिर विद्या ज्ञान उसका इसका एग्जाम है, GNV का एग्जाम दे चुके हैं, यूपी सैनिक का एग्जाम है, फिर सैनिक के एग्जाम में बैठेंगे, तो ये तमाम चीज़ें चल रही है। ठीक है, तो मेरा टारगेट ये है, लगभग ये 80 बच्चों में से मेरा, मैं कह रहा हूँ 50+ बच्चे तो मुझे सेलेक्ट कराने हैं किसी न किसी में, हर हालत में मेरा ये टारगेट बना हुआ है। ठीक है, और अगर आप कहें तो कक्षा 6 के इसमें आप कहोगे सर कक्षा इसमें 80 में से कक्षा 6 के कितने, कक्षा 9, देखो भाई 80 बच्चों को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो 20 बच्चे तो है हमारे पास कक्षा 9 के, और 60 बच्चे हैं कक्षा 6 के, समझ गए ना। तो मेरा टारगेट ये है 60 में से लगभग भाई 45+ तो बच्चे होने चाहिए यहाँ पे सेलेक्ट, और 20 में से 15 बच्चे के करीब मुझे यहाँ पे सेलेक्ट कराने हैं, तो मेरा वही निकल कर आ रहा है 50 से 60 का। ये मैं फाइनली आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा, और मैं व्यूअर्स को भी दिखाऊंगा भाई ये मेरी चीज़, क्योंकि देखो एजुकेशन अच्छी बच्चों को मिले तो सबको आनंद आता है। हम तो टीचर हैं, हमें तो और अच्छा लगेगा, बच्चों को आशीष मिलेगा, वो खुश होंगे, आगे बच्चे कामयाब होंगे, तो चीज़ें निकल कर आएगी। आप
ऑनलाइन कोर्सेज को भी अवेल कर सकते हैं। ये हमारे तमाम स्टडी मटेरियल है और उम्मीद करता हूँ आपको कट ऑफ का एनालिसिस मिल गया, आपको पता चल गया कि कितने नंबर पर आपका सिलेक्शन हो रहा है नहीं है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो भाई, क्योंकि यहाँ से आपको सबसे सटीक, सबसे ईमानदार भरी जानकारी, इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फ्रेंड्स।